गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सीए रुपिंदर कौर वापस आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है स्टार्टअप। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप की क्या फंडिंग होती है, कौन इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क और रिटर्न है, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है और कुछ कॉमन टर्म्स रिलेटेड टू स्टार्टअप जो आप हमेशा सुनते रहते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लग रहा हो तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप की मीनिंग से कि स्टार्टअप होता क्या है। देखिए, एक्चुअल में स्टार्टअप होता है एक काइंड ऑफ बिजनेस जो कोशिश करते हैं कुछ नए, कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स लाने की जो आज तक मार्केट में नहीं थे। एक होता है कन्वेंशनल बिजनेस की शॉप खोल ली या फैक्ट्री खोल ली जो नॉर्मली सालों से चला आ रहा है, और एक होता है स्टार्टअप। उनकी कोशिश होती है कि मार्केट में कुछ यूनिक देना, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उनका बहुत बड़ा स्केल करने का प्लान होता है। स्टार्टअप्स जो होते हैं वो नॉर्मली छोटे लेवल पे काम नहीं करते, उनका बहुत बड़ा लेवल होता है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे स्विगी है। स्विगी एक स्टार्टअप है जो आया फूड डिलीवरी बिजनेस में। उसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की कि आज के जनरेशन में लोग बिजी होते हैं, लोग जॉब्स में लगे रहते हैं, लोगों के पास उतना कुकिंग के लिए टाइम नहीं होता, बाहर जाके खाना पैक करा के लाने का भी टाइम नहीं होता। तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की कि वो आपको घर बैठे फूड डिलीवर करेंगे। तो इट वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग और उनके पास टेक्नोलॉजी की बैकिंग थी, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा स्केल बना लिया कि आज की डेट में इंडिया में हर कोई स्विगी को जानता है। तो अब देखते हैं कि जो स्टार्टअप्स होते हैं वो पुराने स्टाइल के कन्वेंशनल बिजनेस से कैसे डिफरेंट होते हैं। देखिए, स्टार्टअप्स जो होते हैं उनका मेन फोकस होता है मार्केट कैप्चर करना, इसलिए उनके जो खर्चे होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में ही ज़्यादा होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग और एडवर्टाइज पे स्पेंड करते हैं, मार्केट शेयर बढ़ाते हैं अपना। वहीं जो पुराने स्टाइल के बिजनेस होते हैं उनका ऐसा कुछ नहीं होता। उनका एक लोकल मार्केट में नॉर्मली बिजनेस होता है, वो उन्हीं को सर्व करते हैं। वो मार्जिन्स में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उनका फोकस होता है हमने इतना इन्वेस्ट किया है उस पर इतना रिटर्न आना चाहिए, जहाँ की स्टार्टअप्स का ऐसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और मार्जिन्स पे बिल्कुल फोकस नहीं होता। और मार्केट शेयर गेन करने के लिए ये लोग बहुत बार एक्विजिशन भी करते हैं। जैसे कि हमने पहले सुना था कि और भी फूड डिलीवरी वाली ऐप्स थी, जैसे कि उबर ईट्स था, फूड पांडा था। तो उबर ईट्स को जोमेटो ने एक्वायर कर लिया, क्योंकि उससे क्या होता है उसका कस्टमर बेस उनको मिला, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके एम्प्लॉयज़, उसकी ब्रांडिंग, वो सब जोमेटो का पार्ट बन गई और जोमेटो का कलेक्टिव मार्केट शेयर उससे बढ़ गया। तो स्टार्टअप्स में ये एक्विजिशन का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है। तो अभी तक हमने देखा कि स्टार्टअप्स बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो अब बड़े लेवल पे काम करने के लिए हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है। तो किसी भी फाउंडर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतने बड़े बिजनेस खुद से खड़े कर पाए। तो यहाँ आता है इन्वेस्टर्स और फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। तो जो स्टार्टअप की फंडिंग होती है वो बहुत अलग अलग लेवल्स में होती है। बहुत सारे अलग टर्म्स होते हैं इसमें, जैसे कि सबसे पहले होता है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग का मतलब है कि अभी बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा है और आपने जस्ट बीज लगाया है, अभी तक तो पेड़ बना भी नहीं है और ग्रोथ तो बाद में होगी। तो वो जो सीड फंडिंग होती है वो नॉर्मली फाउंडर्स अपने आप करते हैं या फाउंडर्स के क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, उनसे पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। और फिर उसके बाद में आते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स अपने आप में एक फरिश्ते होते हैं कंपनीज के लिए, क्योंकि वो लोग उस लेवल पे आते हैं जब कंपनीज को ना तो बैंक लोन्स मिलता है और ना कोई बड़े फंड हाउस पैसा देना चाहते हैं। और फिर उसके बाद वाली जो फंडिंग होती है वो होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट थोड़े फॉर्मल टाइप के बिजनेस हाउसेस होते हैं, उनका काम ही होता है दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना। और ये कैसे, कहाँ से इनके पास पैसा आता है? जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो मिलके ये फंड हाउसेस बनाते हैं। ये काफ़ी सिमिलर है म्यूचुअल फंड हाउसेस से। और उसके बाद वाली फंडिंग होती है आईपीओ की, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो स्टॉक मार्केट से पैसा रेस करने की होती है। ये तब होती है जब बिजनेस काफ़ी मैच्योर हो जाता है, काफ़ी बड़े लेवल पे आ जाता है, तभी उसका आईपीओ आ सकता है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होके पैसा ले सकता है। और जो आईपीओ से आया हुआ पैसा होता है वो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट है, एंजल इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने इनिशियल कई साल पहले बिजनेस को बैक किया था, अब कभी तो उन्हें रिटर्न्स बुक करने होंगे, कभी उनको एग्जिट लेना होगा इस बिजनेस से। तो आईपीओ एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जहाँ पे अच्छे स्टार्टअप्स लिस्ट हो जाते हैं और उसके बाद में जो उनके पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना स्टेक सेल कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने नायका की फंडिंग हिस्ट्री दी हुई है आपके रेफरेंस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि नायका 2012 में सीड फंडिंग के साथ बना था। उसके बाद में 2014 में एंजल इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने 20 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया। उस समय कंपनी की वैल्यूएशन थी 120 करोड़ और उन्होंने कितना स्टेक लिया? 16.7%।
फिर 2015 में वेंचर कैपिटलिस्ट आए जिन्होंने 60 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए और कंपनी की वैल्यूएशन उस टाइम पे थी 500 करोड़ और स्टेक उन्होंने कंपनी ने कितना सेल किया 12%। तो ऐसे ये सारे सीरीज ऑफ फंडिंग मैंने दी हुई है। उसके बाद में 2020 में नायका यूनिकॉर्न बन गया जहाँ पे उन्होंने 166 करोड़ की फंडिंग ली और उनकी वैल्यूएशन थी 10,140 करोड़। और ऐसे वैल्यू बढ़ती गई जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जाती है और 2021 में आईपीओ आया है नायका का। 5,000 करोड़ रुपए मार्केट से रेस किए गए हैं जिसमें पुराने इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक सेल किया है, प्रॉफिट्स बुक किए हैं और कंपनी की वैल्यूएशन आज की डेट में है 95,000 करोड़ रुपीस। तो ये था स्टार्टअप फंडिंग के बारे में। अब जानते हैं कि स्टार्टअप फंडिंग और बैंक फाइनेंस में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जो बैंक लोन्स होते हैं उसकी बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसमें कोलेट्रल्स रखने पड़ते हैं, टाइमली रीपेमेंट करना होगा, हाई इंटरेस्ट देने होते हैं। लेकिन जो स्टार्टअप फंडिंग होती है उसमें ये सब नहीं होता। तो देखिए, जो स्टार्टअप इन्वेस्टिंग होती है, जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये एक्सपीरियंस लोग होते हैं। ये लोग हमेशा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं और इनके खुद के अपने भी बिजनेसेस होते हैं। तो ये पैसे के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज भी लाते हैं स्टार्टअप्स में, जिससे कि उनके सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं रिस्क एंड रिटर्न टू द इन्वेस्टर। अभी तक हमने देख लिया कि फंडिंग राउंड्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो आके इन्वेस्ट करते हैं। अब उनको क्या रिस्क और क्या रिटर्न होता है। तो क्योंकि ये जो स्टार्टअप होता है, हमने देखा कि ये बहुत ही यूनिक और नए टाइप के बिजनेस होते हैं जो आज तक कभी मार्केट में टेस्टेड नहीं है। तो अब वो नए हैं तो रिस्क भी ज़्यादा है। जब वो मार्केट में आएंगे, कस्टमर यूज़ करेंगे, तभी पता चलेगा कि ये चलेगा या नहीं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अब देखते हैं कि जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, ये क्यों इन्वेस्ट करते हैं। इनके इन्वेस्टमेंट के बदले में इन्हें शेयर होल्डिंग मिलती है कंपनी की। सपोज आज हमारी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ है और एक वीसी ने इन्वेस्ट किया है 10 करोड़ रुपए, तो हमारी कंपनी का 10% ओनरशिप उनके पास चली गई है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे कंपनी की सेल्स ग्रो होगी, कंपनी की वैल्यू ग्रो होगी, तो उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी ग्रो हो जाएगी। और फिर जब उन्हें लगता है कि उनके इन्वेस्टमेंट पे उन्हें अच्छा रिटर्न मिल गया है, उनका टारगेट मीट हो गए हैं, तो वो अपना स्टेक किसी और को सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कि हमने सपोज 10% अपनी कंपनी का 10 करोड़ रुपए में दे दिया। तो वो हमें कैसे पता चला कि हमारी कंपनी की वैल्यू क्या है। उसके लिए हमें स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन कराना होता है। वैल्यूएशन बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट किस लेवल पे है और आपके कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या रिस्क है, आपके फाउंडर की रेप्यूटेशन क्या है और आप किस इंडस्ट्री को केटर कर रहे हो, कितना कंपटीशन है उसमें। तो ये सब डिसाइड करता है आपके बिजनेस की वैल्यूएशन। और जब भी फंडिंग होती है, हर फंडिंग से पहले बिजनेस को वैल्यू कराया जाता है। अब वैल्यूएशन की बात हो रही है तो आपको बताते हैं कि यूनिकॉर्न एक टर्म यूज़ होता है। यूनिकॉर्न उस बिजनेस के लिए, उस स्टार्टअप के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है। रुपीज़ टर्म में बात करें तो उनकी वैल्यू 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है, उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। हमारे इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न्स हैं। हमारा इंडिया अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो 3rd रैंक पे आता है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो अभी तक हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट के बदले में हमें शेयर्स देने होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि स्टार्टअप की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होता है। एक तो होते हैं फाउंडर्स, को फाउंडर्स जिनके पास शेयर्स होते हैं, और एक हमने देख लिया इन्वेस्टर्स को भी बदले में शेयर्स दिए जाते हैं, और एक होते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। बहुत स्टार्टअप्स क्या करती हैं कि टैलेंट को एक्वायर करने के लिए, टैलेंट को रिटेन करने के लिए, ताकि उनके स्टाफ उनके साथ बने रहें, वो क्या करते हैं कि अपने स्टॉक ऑप्शंस देते हैं उन्हें। तो ये 3 टाइप के मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं स्टार्टअप्स में। तो अब आते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्टार्टअप्स पे। गवर्नमेंट जो है वो स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट का अपना फंड है 10,000 करोड़ रुपीज़ का, जो एलिजिबल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट इनकम टैक्स के एग्जेम्पशंस भी देती है स्टार्टअप्स को सेक्शन 80 IAC में, जिसमें 3 साल के लिए उनको इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है। और उसके अलावा जो कैपिटल गेन्स होते हैं इन्वेस्टर को, उसका भी एग्जेम्पशन होता है, जिससे क्या होता है, मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड स्टार्टअप इन्वेस्टिंग। और इनके अलावा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क फीस पे भी उनको काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं। 80% तक कम फीस उनको पे करनी होती है। और गवर्नमेंट टेंडर्स में भी स्टार्टअप्स को प्रायोरिटी मिलती है, उन पे कम कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेसेस।
तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट बहुत एनकरेज करती है स्टार्टअप को, जैसे कि हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, जीडीपी बढ़ेगी और उसके अलावा जॉब्स जनरेट होंगे और दूसरे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारी कंट्री के। और उसके बाद में आगे चल के जब स्टार्टअप्स मैच्योर हो जाएंगे, प्रॉफिट अर्निंग हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट को टैक्स इनकम होगी। तो ये थी बात गवर्नमेंट सपोर्ट और गवर्नमेंट के फ़ायदे की। अब कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं स्टार्टअप में जिनकी बात करते हैं। एक होता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है कि जो स्टार्टअप में सिर्फ फाउंडर ने ही इन्वेस्ट किया है, उसमें कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसे बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप कहा जाता है। इंडिया के बड़े स्टार्टअप्स की बात करी जाए तो फ्लिपकार्ट, बायजूस, पेटीएम, नायका, ये सब एक दिन बहुत छोटे बिजनेस थे, बहुत छोटे से स्टार्टअप्स थे और आज ये बहुत बड़े यूनिकॉर्न्स बन गए हैं हमारी कंट्री के। तो इसी के साथ हमारी आज की स्टार्टअप की वीडियो एंड होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ तो आपको सीखने को मिला हो इस वीडियो से। आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और फिर से आएंगे एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।